जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के टॉप 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं उतने ही क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं जितना कि आप लोगों को क्वेश्चन याद हो सके और जितना आप लोगों को मैनेज हो सके कि हम इतना याद कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है ज़्यादा क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होते जाएगा। हम उतना ही क्वेश्चन कराते हैं जितना कि आपको याद हो सके। आप लोग अगर ज़्यादा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन ला सकते हैं। 100, 50, 200, 500 जितना आप लोग कहिएगा मैं उतना क्वेश्चन जीके जीएस के लाते रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर देखते हैं साथियों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है साथियों कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीपी कृपलानी थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, सेंडलर आयोग का संबंध किससे था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेलेस्ली ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा ज़्यादा दिया गया था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। किसने कहा था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय ने कहा था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, 1932 ईस्वी के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, किसने प्रसिद्ध चिटगांव स्नागार ढाबे को आयोजित किया था साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, सूर्य सेन ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने किया था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको रिप्लाई तुरंत ही कर देंगे साथियों, क्योंकि हम आप सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं यूट्यूब पर। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, सरदार पटेल जो थे वो पूरी तरह से मिशन में थे साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक कौन थे साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, के रामकृष्ण पिल्ले थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था साथियों, यानी ख़त्म किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शक संवत पर आधारित है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक थे साथियों। आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर एक बार में आपको नहीं याद हो रहा है तो वीडियो को आप लोग दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। अच्छी तरह से आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे साथियों, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक थे भारत में गुलाम वंश के संस्थापक साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक थे साथियों। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्लर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गजनी के समय अलबरूनी शासनकाल के इतिहासकार थे साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों का मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था साथियों? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब के खोखर के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण हुआ था साथियों। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक ने किया था साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, खड़ी बोली में भूमिका निभाई थी साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, यानी भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुर्की ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सितार को माना गया है साथियों। चलिए हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों कि कबीर के गुरु कौन थे साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, रामानंद थे कबीर के गुरु साथियों। साथियों आशा होगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया ही होगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके जीएस लाते रहता हूं आप सबके लिए, ताकि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए, ताकि मैं जितने भी जीके क्वेश्चन पढ़ाऊं वो सारे का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप उस क्लास को अच्छी तरह से कर पाए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।